A very good morning, dear students. This is Paramjeet. Today we will discuss chapter number 3, that is the accounting principles. And main topic that we will discuss, that is the meaning, need and kinds of accounting principles. So let's start. First topic is meaning of accounting principles. That is the chapter number 3. Accounting principles are the general law or rule adopted or proposed as a guidelines, action and settled ground or basis of the conduct or practice, right? Actually, these rules are usually called generally accepted accounting principles, that is called GAAP. That is the GAAP, generally accepted accounting principles. These principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements. So these principles have developed over a course of period from usage, reason, common experiences, statement of individual, etc. ठीक है, इट मीन्स ये वो जनरल रूल्स हैं जिनको फॉलो करके जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं. ये एक जनरल गाइडलाइंस की तरह वर्क करती हैं. ओके, इसकी नेचर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रिंसिपल्स के. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. इट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं एज गाइडलाइंस एंड डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अगर सब एक जैसा रूल्स को फॉलो करेंगे तभी वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनके अकाउंट्स को. सेकेंड थिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. ये प्रिंसिपल्स जो है वो मैन मेड हैं और ड्राइव्ड हुए हैं फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और रीजंस के बेस पे. सो दे आर नॉट लेबोरेटरी बेस्ड टेस्टेड जैसे कि आपके साइंस के होते हैं, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है. ओके, थर्ड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल. मतलब ये रिजिड नहीं है, साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हैं. फ्लेक्सिबिलिटी कब यूज करनी है हमें, मतलब इनको ये नहीं कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जब मर्जी चेंज करेंगे. जब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं या बिजनेस की कुछ प्रैक्टिसेस में कुछ कहीं नीड होती है, ठीक है, तभी हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं. बहुत नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देन वी कैन चेंज. फोर्थ पॉइंट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो गाइडलाइंस हैं हमारी और जिनको हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं. द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग. ये थ्री कैटेगरीज हैं: रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी. रेलिवेंस मतलब अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं आर रेलिवेंट इफ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अगर ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है हमारे लिए तभी वो रेलिवेंट है. सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस. मतलब यहाँ पर किसी भी पर्सन की अपनी पर्सनल जजमेंट और उसके बायसनेस के ऊपर ये बेस नहीं है, उससे अफेक्टेड नहीं होंगे ये. थर्ड इज अ फिजिबल. फिजिबल मतलब प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट. इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इसको अप्लाई करते हुए और कोई कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करनी पड़ेगी. दैट इज द कॉल्ड फिजिबिलिटी, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. क्या नीड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को करने की, हमें फॉलो करने की या गाइड एज ए गाइड लेने की. तो ये गाइड हमें करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं कि द कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ ए फर्म हैज परफॉर्म्ड एज कम्पेयर टू द अदर फर्म. हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी फर्म है वो बाकी फर्म्स के कंपैरेटिवली कितना अच्छा वर्क कर रही है. तो इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, या फिर हम अपने ही डाटा को या अपने अकाउंट्स को पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के अकाउंट्स के साथ कंपेयर करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमने पहले से क्या बेटर किया या हमारी क्या प्रॉब्लम्स आई पहले की कंपैरेटिवली. तो दिस बिकम पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स. ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारे स्टेटमेंट्स जो है वो किसी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं. दैट इज जो नोन एज ए पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन जिनको हम बोलते हैं. सो दीज रूल्स आर कॉल्ड गैप. इन्हीं को हम गैप बोलते हैं, ठीक है. ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ये यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं, ठीक है. एक जैसे अकाउंट हम बनाते हैं और एक जैसे रूल्स को हम फॉलो करते हैं. ओके, सो दैट इज द एग्जैक्टली नीड. नेक्स्ट टॉपिक इज द काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो kinds means it has basically two categories. We can divide in kinds, two categories. First one is the accounting concept, second is the accounting conventions. ओके, तो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. कॉन्सेप्ट्स मीन्स
द मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट हैव एग्रीड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उनके बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लिए विच आर यूजली फॉलोड फॉर द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए हमें यूज करना पड़ता है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स के बिना कोई भी जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ASI 1, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम आपको बताएंगे जो इसमें फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, ये इशू किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। सो इसके अकॉर्डिंगली देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड इज अ एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट क्या करते हैं हम कि ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्डेड हम जब इसमें करते हैं तो ये एजम्पशन मान के चली जाती है कि कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है, बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो व्हेन वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, हम इसमें जो अपने एसेट्स हैं उनको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं। सपोज अगर मैंने कोई मशीनरी परचेज की है 1 लाख की, तो उसको एज ए 1 लाख ही उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ये मान के चलेंगे कि अगर वो आने वाले 10 ईयर्स में वर्क करेगी, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस 1 लाख की जो कॉस्ट है उसको 10 ईयर्स में स्प्रेड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हर साल उसका एक पार्ट जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम एक ही साल में 1 लाख अगर उसमें से रिकवर करने की कोशिश करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने उस 1 लाख को 10 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि 10,000 हर बार डेप्रिसिएशन के तौर पे इसको चार्ज करते रहेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है, तो ये मानते हुए ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको ये मान के हैं कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तभी हमारा यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन वर्क करेगा। ओके, तो दैट इज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड इज दैट इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंसी फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। कंसिस्टेंसी क्या होती है, मतलब एक जैसा रहना, एक जैसा ही कोई भी मेथड आप यूज करोगे इसमें। अब किसी भी वर्क को करने के लिए अगर मोर देन 1 मेथड है, तो आप कभी 1 मेथड फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, कभी सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। बेसिकली हम 2 मेथड इसमें यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। ओके, अगर बट इज एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूजन विल बी फॉलोड कंसिस्टेंसी ईयर आफ्टर ईयर। इनमें से कोई एक ही चूज होना चाहिए। ठीक है, और वही आपका आगे के लिए सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन के भी और प्रोविजन बनाने के बहुत सारे हमारे पास मेथड्स रहते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन के लिए लीफो मेथड है, फीफो मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है। तो आपने जो एक बार चूज किया आप उसी को आगे के लिए फॉलो करेंगे। इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप मेथड हर बार चेंज करेंगे तो कंपेरेबिलिटी जो है वो एक्जैक्टली नहीं आएगी, आपको प्रॉफिट और लॉस का एक्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है वो आपके एक दिन आपको ट्रू रिपोर्ट नहीं जो है वो प्रेजेंट करेंगे अपनी। थर्ड कॉन्सेप्ट इज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल मीन्स इन काउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज टू रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एज कम्पेयर टू द कैश बेसिस। अगर आप सिर्फ कैश बेसिस के ही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास ट्रू पिक्चर नहीं आएगी। सपोज अगर 1 ईयर में आपने 1 लाख की सेल्स करी हैं और उसमें से 60,000 कैश सेल्स हुई हैं और 40,000 की आपकी सेल्स हुई है क्रेडिट पे, तो अभी आपका इस अकाउंटिंग ईयर में आपको 1 लाख की ही सेल्स को शो करना है, न कि 60,000। 60,000 कैश है बट 40,000 आपका क्रेडिट है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, जिसको आप एक्रूअल बेसिस कहते हैं। और आपकी ट्रू पिक्चर तभी यहाँ आएगी कि आपका चाहे वो पेमेंट अभी आई है या नहीं आई है, आप उसको कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे अपने उस ईयर में। ठीक है, तो आप सेल्स को अगर 1 लाख के अकॉर्डिंगली ही इसको रिकॉर्ड करेंगे तब भी ये आपका एक्रूअल, ये आपका कंप्लीट ट्रू पिक्चर इसमें शो करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसमें ये आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स दोनों में ही आपको इसी तरह से शो करना है। ठीक है, चाहे आप कुछ आपको पे करना है, आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो आपको कुछ प्रीपेड है या कुछ भी इस टाइप में है, या फिर आपका कुछ आपने भी पे नहीं किया तो उसके लिए है। ठीक है,
तो उसमें आपको सब में ये चेक करना है, एक्रूअल बेसिस पे आपको इस पे शो करना है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट दे नीड नॉट बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक दैट गारंटेड दैट दीज अजम्पशंस हैव बीन फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्रूअल बेसिस को शो करना है ताकि आपको ट्रू पिक्चर मिल जाए। सो टुडे वी विल डू up to the 3 points and prepare your notes, students. Thank you so much. Have a nice day.